लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि असर और मगरिब की नमाज छूट जाए तो क्या इशा की अजान होने के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं? यानी किसी की असर की नमाज और मगरिब की नमाज छूट गई है तो ऐसा बंदा इशा के वक्त मस्जिद पहुंचा और इशा के वक्त जब मस्जिद पहुंचा तो उस वक्त वो चाहते हैं कि जब मस्जिद पहुंचे तो अजान भी हो गई थी। अब अजान हो जाने के बाद वो चाहते हैं कि वो अपनी मगरिब और असर की नमाज जो कज़ा हो गई है वो उसको अदा करना चाह रहे हैं, तो अदा कर सकते हैं या नहीं? शरीयत इनके बारे में क्या कहती है, ये इनका सवाल है। आप तवज्जो के साथ सुने, चूंकि कज़ा नमाज का मामला है तो बहुत अहम सवाल है। कज़ा नमाजों की कज़ा की अदायगी के ताल्लुक से बहुत गलत फहमियां भी लोगों में हैं, तो आप इसको तवज्जो के साथ इस जवाब को सुन ले। इंशाअल्लाह इसमें आपको काफी इल्म भी हासिल होगा, आपको मालूमात भी हासिल होगी। याद रखिएगा, कज़ा नमाज के ताल्लुक से जब आपकी कोई नमाज छूट जाए, अल्लाह ना करे कि किसी की कोई नमाज छूटे, लेकिन अगर बिलफर्ज किसी मजबूरी की वजह से या कभी सुस्ती की वजह से भी अगर नमाज छूट जाती है तो नमाज की अदायगी के लिए, जो कज़ा नमाज है उसकी अदायगी के लिए पांचों वक्त की नमाज में आजान के बाद आप चाहें तो कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। आजान से पहले भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी नमाज कज़ा है तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप कुछ वक्त पहले नमाजों में पहुंचा करें, कुछ वक्त पहले जाया करें। जब आप कुछ वक्त पहले जाएंगे, आपके पास वक्त होगा, तो आप पिछली कज़ा नमाजें भी धीरे धीरे अदा करते चले जाएंगे। तो अगर किसी की असर छूट गई, मगरिब छूट गई, अब इशा की अजान के बाद वो पहुंचे हैं, तो वो अगर कज़ा पढ़ना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशुबा आजान के बाद भी कज़ा पढ़ सकते हैं। और आजान के बाद अगर वक्त नहीं मिला, आप इतना लेट पहुंचे, वजू बना करके गए, जमात खड़ी हो गई, तो जमात से पढ़ लेने के बाद भी आप चाहें तो असर की और मगरिब की कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इशाई में नहीं, तमाम वक्तों में। जी हाँ, मगरिब में बस ये रहता है कि मगरिब के बाद चूंकि फौरन जमात होती है, मगरिब की नमाज के अलावा बाकी 4 वक्तों में अगर आपकी कोई कज़ा नमाज आपके जिम्मे है तो आप ये कर सकते हैं कि आप आजान हो गई है तो अभी चूंकि जमात में वक्त है तो आपकी पिछली कज़ा नमाज है आजान होने के बाद आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जी हाँ, आजान के पहले भी पढ़ सकते हैं, आजान के बाद भी पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आजान के बाद ही बस पढ़ सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, अपने काम धंधे से रात को वापस आ गए हैं, तो ईशा की आजान होने का इंतजार ना करें। अगर दिन की कोई नमाज आपकी छूट गई है तो इंतजार ना करें कि ईशा की आजान होगी तभी मस्जिद जाएंगे। आप पहले ही पहुंच जाए मस्जिद और पहले ही पहुंच करके अपनी कज़ा नमाजें अदा कर लें, फिर उस बीच आजान हो जाए, फिर अगर कुछ कज़ा नमाज बची है तो वो भी अदा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि बिला वजह कहीं पर वक्त बिताना, बिला वजह कहीं पर वक्त फालतू बर्बाद करने से बेहतर है कि आप मस्जिद में आकर अल्लाह के घर में बैठ करके अपनी पिछली कज़ा नमाजें अदा करें। क़यामत के दिन बंदों को, क़यामत के दिन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस उन वक्तों पर होगा जो वक्त वो खाली खाल बैठ करके गुजार दिए, कोई काम नहीं, बिला वजह बैठे हैं, बिला वजह बैठे हैं, ना कोई दीन का काम कर रहे हैं, ना अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा जो वक्त आदमी गुजारा है ना, ये क़यामत के दिन उन वक्तों पे बहुत अफसोस करेंगे लोग। यहां तक कि जन्नतियों के बारे में लिखा है कि दुनिया में वो जन्नती जो जन्नत में गए, वो जब दुनिया में थे, अगर दुनिया में कोई वक्त उन्होंने अल्लाह का जिक्र किए बिना गुजारे थे ना, तो जन्नती भी अफसोस करेगा कि मैंने वो वक्त अल्लाह के जिक्र किए बिना क्यों गुजारा, काश मैं अल्लाह का जिक्र करके उस वक्त को गुजारा होता। जन्नती भी अफसोस करेगा। तो बिला वजह कहीं बैठने से बेहतर है कि आप मस्जिद आ जाएं और अपनी कज़ा नमाजें अदा करें। तो पांचों वक्त की नमाज में आजान से पहले भी और आजान के बाद भी आप आजान के और जो नमाज है उस नमाज को पढ़ लेने के बाद भी आप कज़ा पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि असर के बाद कज़ा नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग फजर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ने को गलत समझते हैं। ये भी गलत सोच है लोगों। नमाज असर के फौरन बाद भी अगर कज़ा नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की फर्ज पढ़ लेने के बाद भी अगर कज़ा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, शरीयत इजाजत देती है। हाँ, असर के बाद पढ़ने में इतना ध्यान रखना चाहिए कि असर के बाद इतना ताखीर कर ले, इतनी ताखीर कर ले
کہ اب سورج ڈوبنے کو 20 منٹ یا 15 منٹ بچے ہیں تو اب اس کے بعد آپ پھر اب قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے مان لیجئے کہ 6 بجے اگر سورج ڈوب رہا ہے تو 5:40 تک آپ اس سے پہلے تک ہی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. 5:40 ہو گیا، اب سے 20 منٹ بچا ہے سورج ڈوبنے کو، تو اب پھر آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ چونکہ منع والا وقت آ گیا تو اس وقت قضا نہیں پڑھ سکتے. باقی تمام نمازوں کے بعد بھی پہلے بھی آپ قضا پڑھنا چاہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا کریں. قضا نمازوں کے تعلق سے گمبھیر ہو جائیں، قضا نمازوں کے تعلق سے بہت زیادہ فکر کریں اور اپنی پوری قضا نمازیں ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.